So hello students, today we are studying reaction due to alpha hydrogen of aldehyde and ketone. तो reaction of due to alpha hydrogen means जो alpha hydrogen है उससे जो aldehyde ketones की जो acidity हमें पता चलती है, the acidity of alpha hydrogen of aldehyde and ketone कि alpha hydrogen से कैसे aldehyde और ketone acidity देते हैं। तो इसके अंदर जैसे हमारा टॉपिक अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको आराम से समझना, ठीक है। तो द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन अंडरगो ए नंबर ऑफ रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर हम बात करें एल्डिहाइड और कीटोन्स की, तो एल्डिहाइड और कीटोन जो अल्फा हाइड्रोजन है उससे उनमें जो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है उससे एसिडिक नेचर उनका होता है। अल्फा हाइड्रोजन तो हम जानते ही हैं कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से जो कार्बन अटैच रहता है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच रहते हैं उन्हें अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, जैसे ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। तो द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप effect of the carbonyl and the resonance stability of the conjugation base। भाई अब अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो एसिडिटी को शो करता है क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड में है ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट होता है जो कार्बोनिल कंपाउंड का, कार्बोनिल ग्रुप का। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन जब बात करें विथड्रॉ करने का, जब इसमें इलेक्ट्रॉन करेक्टर होता है तो एंड द रेजोनेंस स्टेबिलिटी, और उसमें रेजोनेंस की क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है ना। तो स्टेबलाइजेशन ऑफ द कॉन्जुगेटेड बेस, तो एक कॉन्जुगेटेड बेस का क्या होता है इसमें फिर फॉर्मेशन होता है ना। अब कैसे, ये देखो कि जैसे ये बेस है, ठीक है, ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके चला जाता है, ठीक है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चला जाता है और इलेक्ट्रॉन देता है तो इस कार्बन पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब कार्बन बैलेंस करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, इस वाले बॉन्ड को दे देता है। अब इस वाले बॉन्ड के पास तो ऑलरेडी है, इसको एक खाली करना पड़ेगा, तो ये ऑक्सीजन पे क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे दे देता है। तो इट मींस जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे आ जाता है, ऑक्सीजन पे आ जाता है, ठीक है, और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है जो बीच में हो जाता है। तो मींस अब O माइनस मतलब ये कॉन्जुगेटेड बेस का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। अब कॉन्जुगेटेड बेस और जो हाइड्रोजन जब से निकल जाता है ना, कॉन्जुगेटेड बेस से ही तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। तो अब जो हाइड्रोजन जो निकला है वो क्या प्रेजेंट करेगा, वो एसिडिटी शो करेगा। ओके, तो ये समझ में आया कि कैसे एसिडिटी शो करता है, क्योंकि कॉन्जुगेटेड बेस का फॉर्मेशन कर लेता है ना। अल्फा हाइड्रोजन निकलता है तो कॉन्जुगेटेड बेस का फॉर्मेशन होता है जिसका रेजोनेंस से क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी बनती है, ठीक है। तो जो एसिडिटी है अल्फा हाइड्रोजन से, जो क्या है एल्डिहाइड कीटोन है, वो अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करके अपनी एसिडिटी को शो करते हैं। अब इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक, एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन भी इस पे ही डिपेंडेंट है पूरा अल्फा हाइड्रोजन। कैसे, इसी में अल्फा हाइड्रोजन की फर्स्ट रिएक्शन में एल्डोल कंडेंसेशन देख रहे हैं हम। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग ए लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड और कीटोन के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस होना चाहिए। अब वो अल्फा हाइड्रोजन है रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली। अब डाइल्यूट एल्कली जैसे कि NaOH या KOH हम इसमें यूज लेते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली एज ए कैटलिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब हम जो बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड का जो फॉर्मेशन करेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं, एंड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जिसे हम कीटोल बोलते हैं, कीटोल, है ना। तो रेस्पेक्टिवली दिस इज नोन एज द एल्डोल रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन इसको एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब ये होती कैसे है, ये देखो, जैसे दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लिए, है ना, दो एल्डिहाइड जिसमें एथेनॉल, एथेनॉल के पास क्या है, अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है। जब हम इनकी बात करें डाइल्यूट एल्कली सॉल्यूशन में जब इनकी रिएक्शन कराते हैं तो देखो CHO, तो दोनों क्या है इसमें जो फॉर्मेशन कैसे हुआ, पहले तो ये इसकी रिएक्शन को समझने की कोशिश करो।
यहाँ पे देखो, जैसे एक तो एल्डिहाइड ग्रुप लेना है ना, CH3CH2 है ना, सॉरी CHO। अब CHO को मैं क्या करता हूं, देखो यहाँ पे ये माना डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। और जो सेकंड वाला है उसका फर्स्ट हाइड्रोजन, ठीक है, सेकंड वाले कंपाउंड को फर्स्ट हाइड्रोजन, तो फिर क्या हो जाएगा CH2CHO, ठीक। अब होगा क्या कि हम बात करें ये हाइड्रोजन, ठीक है, एक तो हमको यह क्या करना है, एक तो ये हाइड्रोजन है इसको हटाना है, ठीक है, ओके, ये हाइड्रोजन हटाया और ये बॉन्ड तोड़ना है ऑक्सीजन और इसके बीच का, है ना। अब ऑक्सीजन, हाँ यस बोलो। अब देखो, और कार्बन और ऑक्सीजन के मिड का एक बॉन्ड तोड़ा, ठीक है, और CH2 और एक हाइड्रोजन है उसके बीच का एक बॉन्ड तोड़ा, है ना। अब ये बॉन्ड तोड़ा तो फिर ये जो हाइड्रोजन है ये तो इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। अब माना कि भाई ये प्लस है, ठीक है, और इस पे क्या है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, इस पे प्लस चार्ज आ गया, है ना। अब प्लस माइनस आप अटैच कर दो, ये हाइड्रोजन प्लस और ऑक्सीजन माइनस, तो ये तो क्या हो जाएंगे, ये बॉन्ड बना लेंगे, और ये कार्बन माइनस है और ये इस कार्बन से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा मॉलिक्यूल है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल मीन्स जो एल्डोल है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब जो एल्डोल जो कंपाउंड है, एल्डोल कंपाउंड में हम बात करें तो एक हाइड्रोजन, जैसे ये वाला हाइड्रोजन और ये OH ग्रुप, जब हम हीट देंगे तो -H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो फिर ये जो दोनों कार्बन है इन दोनों कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे ये, तो ब्यूट टू इन एल, ब्यूट टू इन एल, है ना, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा जिसे हम क्या कहेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ओके, क्लियर है। अगर ये रिएक्शन समझ गए तो पूरा एल्डोल कंडेंसेशन समझ गए हैं समझो। अब ये बात ध्यान रखना कि एल्डिहाइड्स को तो डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, और जो कीटोन है कीटोन को BaOH का होल ट्वाइस, मतलब एल्किली तो ले रहे हैं लेकिन एल्किली अलग अलग यूज ले रहे हैं। NaOH एल्डिहाइड्स के लिए परफेक्ट है और BaOH बेरियम हाइड्रोक्साइड वो कीटोन के लिए परफेक्ट है। अब वही सेम चीज यहाँ पे होगी, जैसे कि कीटोन का एक बाई सेम है ना, हाइड्रोक्सी है, जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, है ना, जैसे यहाँ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड एक टूट गया, ठीक है, और इससे तो क्या हो जाएगा, एक इसका एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और वो जो कीटोन है इससे डायरेक्टली अटैच हो जाएगी, तो इस तरीके का ये अपन को प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे बोलेंगे फॉर हाइड्रोक्सी फॉर मिथाइल पेंटेन 2 1, पेंटेन 2 ऑन, है ना, फॉर हाइड्रोक्सी फॉर मेथिल मिथाइल पेंटेन 2 ऑन, जिसे क्या बोलेंगे, कीटोल, ठीक है। जब वही हीट करेंगे इसको तो हमें क्या मिलेगा, फॉर मिथाइल 3 इन 2 ऑन, जो एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, प्रोडक्ट है, उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऊपर वाली जो रिएक्शन पड़ी वो तो एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का कंडेंसेशन होता है, ठीक है, क्लियर है। एल्डोल कंडेंसेशन समझ में आया, क्लियर। ओके सर, आया ना। आप इसको रिपीट करना, है ना। आप जो भी नोट्स हैं अपने, है ना, मैं एनसीईआरटी का यूज क्यों करता हूँ, एनसीईआरटी का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बेटा इसकी जो लैंग्वेज है ना अपन को उसके नंबर मिलेंगे। मैं चाहूँ तो और भी आपको इजी लैंग्वेज दे सकता हूँ, लेकिन ये वैलिड लैंग्वेज है ये, इसको है ना अगर आप लिख के आओगे तो इसमें वो 100% पूरे नंबर देगा, क्योंकि इसमें अपन काफी सारी चीजें लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, जो लैंग्वेज इसकी है वो एकदम परफेक्ट है।
आज जो आंसर जो शीट चेक होने आती है तो उसके अंदर भी एज इट इज लैंग्वेज लिखी हुई होती है, उसके अंदर ये नहीं होता भाई कुछ अलग ही है। तो एज इट इज जो प्रोडक्ट है ना, जो फैक्ट है, ये जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाते हैं। तो इसलिए जो इनकी रिएक्शंस देखो आप, है ना, रिएक्शन देखोगे तो फिर मतलब कि एकदम परफेक्ट मैटर, स्टैंडर्ड मैटर जो अपन को नंबर दिलाएगा वो इसकी लैंग्वेज इजीली अपन को क्या करेगी, फुल में से फुल मार्क्स दिला सकती है। ठीक है, इससे पहले जो अपनी टॉपर थी उन्नति सिंह, वो भी यही प्रेफर करती थी, है ना, वो भी यही प्रेफर करती थी एनसीईआरटी। 94 जिसके 95% मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में, तो एक रोल मॉडल का काम करेगी ये बुक अपना। तो आप इसको परफेक्ट कीजिए, इसकी लैंग्वेज एकदम आपको बाय हार्ट, ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही कॉपी की करो, है ना, लेकिन जो लैंग्वेज है आप इसकी तरह लिखने की कोशिश करो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी, अभी अपन को बहुत भी पढ़ना है आगे भी। नेक्स्ट देखो, एल्डोल के बारे में ही है कि द नेम एल्डोल ये कैसे डिराइव है, डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ द टू फंक्शनल ग्रुप, ये दो फंक्शनल ग्रुप से डिवाइड हुआ है, वो मिलकर बना है, कैसे, एल्डिहाइड और अल्कोहल से, कि प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, जो एक प्रोडक्ट में प्रेजेंट होते हैं। द एल्डोल एल कीटोल रेडिली लूज वाटर, है ना भाई, एल्डोल और कीटोल क्या करते हैं, पानी को लूज करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तो गिव अल्फा बीटा सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, है ना, सॉरी अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, विच आर एल्डोल कंडेंसेशन, जिसे एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से जाना जाता है, एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन, है ना, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है कि एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, तो 1 मार्क्स में जैसे कोई एग्जामिनर भी पूछता है तो हमको पता होना चाहिए कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ओके, तो ये चीज हमें याद रखनी है। तो थो कीटोन्स गिव्स कीटोल्स, कीटोन से तो मिलता है कीटोल्स, है ना, और कंपाउंड कंटेनिंग कीटो और अल्कोहल ग्रुप्स, एंड द जनरल नेम ऑफ द एल्डोल कंडेंसेशन स्टिल अप्लाइज इन द रिएक्शन ऑफ द कीटोन ड्यू टू द सिमिलरली विद एल्डिहाइड्स। अब एक और चीज होती है कि जो एल्डोल कंडेंसेशन है इसमें अपन दोनों क्या है, एक जैसे मॉलिक्यूल ले रहे हैं, मतलब दोनों एल्डिहाइड के ही मॉलिक्यूल ले रहे हैं, दोनों कीटोन के ही मॉलिक्यूल ले रहे हैं। और एक होता है अपना क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, इसमें अपन लेते हैं एक तो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, है ना, या फिर बात करें एक दूसरा लेते हैं अपन, या तो कीटोन का ले सकते हैं, है ना, या फिर एक दोनों अलग अलग एल्डिहाइड भी क्या कर सकते हैं इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, अब यहां देखो, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन, अगर दो डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में होता है तो इज कॉल्ड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इफ बोथ ऑफ देम कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, अगर दोनों में क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, तो इट गिव्स ए मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट, तो ये क्या देते हैं, 4 मिक्सचर प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलता है। दिस इज इलस्ट्रेटेड बिलो द एल्डोल रिएक्शन ऑफ ए मिक्सचर। जैसे हम बात करें एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, कैसे फॉर्मेशन हुआ ये देखो, है ना, यहाँ पे जैसे हमने एक एथेनॉल और प्रोपेनॉल का मॉलिक्यूल लिया, एल्किली सॉल्यूशन में हम उसका वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे, तो ब्यूट 2 इन एल, ब्यूट 2 इन एल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और इसके साथ ही अपन को क्या मिलेगा, 2 मिथाइल पेंट 2 इन एल, इसका भी क्या होगा, फॉर्मेशन हो सकता है। तो फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल, अब इसमें क्या है देखो बेटा, अगर अपन दोनों की दोनों मॉलिक्यूल किसके लें, एथेनॉल के लें, है ना, तो अपन किसका फॉर्मेशन होगा, ये नॉर्मल नॉर्मल क्या है, सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट है। अगर ये केवल एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं तो ब्यूट 2 इन एल और 2 मिथाइल पेंट 2 इन, है ना, इसका फॉर्मेशन होगा। नॉर्मल
एल्डोल कंडेंसेशन में, क्रॉस कंडेंसेशन में नहीं, नॉर्मल कंडेंसेशन में, है ना। अब हम बात करें, देखो इसमें दे भी रखा है सिंपल और सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। अब हम बात करें अगर क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, इसके क्या क्या फॉर्म होंगे। क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट इसके फॉर्म होंगे ये वाले, ठीक। कैसे कि एक तो अगर अपने प्रोडक्ट ले लिया किसका, अगर स्टार्टिंग में अपन ने क्या ले लिया, एक तो भाई एथेनॉल और प्रोपेनॉल है। स्टार्टिंग में एथेनॉल ले लो, है ना। स्टार्टिंग में अगर एथेनॉल लेते हैं, ठीक है, और बाद में प्रोपेनॉल लेते हैं, तो हमें मिलेगा 2 मिथाइल ब्यूटूइन एल, ठीक। और अगर स्टार्टिंग में प्रोपेनॉल लेते हैं और बाद में एथेनॉल लेते हैं तो पेंटुइन एल। ये क्या है हमारे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को एज इट इज याद करना है जैसे हमारे एनसीईआरटी में, बिल्कुल एज इट इज लैंग्वेज लिख के आनी है। ओके, तो फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ द एथेनॉल एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोपेनॉल लेते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है पहले अपन कौन सा मॉलिक्यूल लेते हैं और बाद में कौन सा मॉलिक्यूल लेते हैं। ओके, अब ऐसे ही अपन को एक और प्रोडक्ट दे रखा है, कीटोन कैन आल्सो यूज्ड वन कंपोनेंट इन द क्रॉस एल्डोल। अब कीटोन का भी क्या है, इसमें दे रखा है भी एरोमेटिक कीटोन्स का, बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन, ठीक है। बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन के मॉलिक्यूल दे रखे हैं वही 293 केल्विन टेम्परेचर पे, तो हमको क्या मिलता है 13 डाइफिनाइल प्रोप 2 इन 1 ऑन, है ना, जिसे बेंजीन लैक्टोफिनोन, लैक्टोफिनोन डायरेक्ट हमको दे देगा। राइट द फॉर्मेशन मेथड ऑफ द बेंजीन बेंजल एसिटोफिनोन फॉर्मेशन का। तो अपन को उसमें क्या करना है, जैसे फर्स्ट तो बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो वही रिएक्शन वही सेम होगी मैकेनिज्म, कि इसके ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, फिर इसका जो हाइड्रोजन है वो इससे अटैच हो जाएगा, जैसे ये वाला हाइड्रोजन अटैच होगा इससे, ये वाला हाइड्रोजन अटैच करेंगे, है ना। और फिर OH, OH भी अटैच होगा। फिर डायरेक्टली जब हम डिहाइड्रेशन कर देंगे तो हमको 3 डाइफिनाइल प्रोप 2 इन 1 ऑन, मतलब बेंजीन, है ना, बेंजल एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन होगा, जो मेजर प्रोडक्ट के रूप में होगा। 1 ईयर आ सकता है या फिर 2 या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अब फिर इसके बाद आता है अपना कैनिजारो रिएक्शन। अदर रिएक्शन है ये, अल्फा हाइड्रोजन की नहीं है। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन में कि कैनिजारो एल्डिहाइड which do not have any alpha hydrogen atom, ये कौन देते हैं, ये ओनली वही एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जैसे फार्मल्डिहाइड। तो अंडर को सेल्फ ऑक्सीडेशन, ये किस में चले जाते हैं, सेल्फ ऑक्सीडेशन में चले जाते हैं, एंड रिडक्शन में, रिडक्शन भी खुद का सेल्फ कर लेते हैं। तो इसको बात करें डिस्प्रोपोर्शियोनेशन, जिसे बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शियोनेशन मीन्स इसे जो ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो डिस्प्रोपोर्शियोनेशन। अब रिएक्शन ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेट एल्कली, इन दिस रिएक्शन कंसंट्रेट एल्कली जिसमें कंसंट्रेट KOH, ऊपर वाली जो रिएक्शन थी डाइल्यूट KOH डाइल्यूट NaOH ले रहे थे, इसमें कंसंट्रेट लेंगे, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ द एल्डिहाइड्स रिड्यूस टू द अल्कोहल, तो इसमें एक मॉलिक्यूल तो किस में रिड्यूस होगा, अल्कोहल में, और एक क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। जैसे फार्मल्डिहाइड की बात करें, ऐसे भी पूछ सकता है कि ऐसे दो कंपाउंड का नाम बताओ जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो उसमें हमको क्या लिखना है, फार्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और उनकी कैनिजारो रिएक्शन दो, give the suitable reaction of the formation of the alcohol and the carboxylic salt। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है, लेकिन अपन को जो उसका बेसिक है वो पता होना चाहिए। जैसे फार्मल्डिहाइड है, तो फार्मल्डिहाइड के जब दो मॉलिक्यूल लेके कंसंट्रेट KOH के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो मैथेनॉल और पोटेशियम फॉर्मेट, जो कि क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है, उसका फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करें बेंजल्डिहाइड का, जब कंसंट्रेट NaOH के प्रेजेंट में जब उसको हीट करते हैं तो बेंजिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है एंड द सोडियम बेंजोइट का फॉर्मेशन होता है। राइट द रिएक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम बेंजोइट, so this is the reaction of the formation of the sodium benzoate when we react benzaldehyde with the concentrate NaOH. Okay, now you confirm.
अब और लास्ट रिएक्शन ऑफ इन दिस टॉपिक ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यही क्या देते हैं, बस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। एट द रिंग इन विच द कार्बोनिल ग्रुप्स एक्ट डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब की बात यह है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं एट ए रिंग, उस रिंग में कि इन विच द कार्बोनिल ग्रुप एक्ट, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप कैसे काम करता है, एक्ट एज डीएक्टिवेटिंग एंड द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के रूप में काम करता है कार्बोनिल ग्रुप। जैसे HNO3H2SO4 की प्रेजेंस में जब हम रिएक्ट करते हैं, है ना, तो हम बात करें जैसे कि भाई ऑर्थो, है ना, ऑर्थो मेटा, जिसमें क्या होगा, मेटा पोजीशन पे नाइट्रो अटैच होगा, या सल्फो जो ग्रुप है HSO4 वो भी मेटा पोजीशन पे अटैच होगा। तो मतलब एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के रूप में क्या करता है, ये काम करता है, ठीक है, और डीएक्टिवेट करने का काम करता है। ओके, क्लियर है? तो आज की जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ।